हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण क्लास, जिस क्लास में आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, जिसका आज हमने जो पार्ट लिया है वो लिया है पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम महिला। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हम बात कर लें, आर्मी, एयरफोर्स, बाई ग्रुप या रेलवे या पुलिस, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, आपको बताना है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। यानी कि आपके जो ऑप्शन 4 रखे हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी प्रथम महिला है जो भारत की पहली राष्ट्रपति महिला बनी थी। ठीक है, तो वो बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रतिभा देवी जो पाटिल थी ये 2007 से लेकर 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही थी। ठीक है, डेट आप याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ ले कि ये कब बनी थी तो याद रखिएगा ये 2007 से लेकर 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही थी। अगर आपसे पूछ ले ये कौन से नंबर की थी तो ये 12वें नंबर की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपसे क्रम पूछ ले तो ये 12वें नंबर की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है ऐसी कौन सी भारत की प्रथम महिला है जो पहली बार महिला राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य की। ठीक है, तो वो है आपकी सरोजिनी नायडू। कौन है, सरोजिनी नायडू। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो राज्यपाल बनी थी सर्वप्रथम वो बनी कहाँ की थी, तो ये आप याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ये कब से कब तक भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो याद रखिएगा 1966 से लेकर 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, पूछ ले कि कौन से नंबर की थी तो आप याद रखिएगा ये चौथे नंबर की थी। कौन से नंबर की थी, चौथे नंबर की। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। क्या पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, तो वो बनी थी मीरा कुमार। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मीरा कुमार जो थी ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इनकी डेट भी आप याद रखिएगा ये 2009 से लेकर 2014 तक भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सुमित्रा महाजन, तो ये सेकेंड महिला थी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला मीरा कुमार हो जाएंगी। अगर आपसे प्रथम ना पूछकर सेकंड पूछ ले तो याद रखिएगा वो थी सुमित्रा महाजन। अगर पूछ ले ये कब से कब तक रही तो यह 2014 से लेकर 2019 तक रही थी। ठीक है, अगर आपसे क्रम पूछ ले तो सुमित्रा महाजन 16वें नंबर की थी और जो मीरा कुमार थी ये 15वें नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहीं से कुछ पॉइंट बन जाते हैं जिनको हम यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संसद के लिए कौन सा अनुच्छेद नंबर आता है तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। संसद आप याद रखिएगा सरला। क्या ट्रिक है, सरला। सा से आपका हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा आपका राज्यसभा और ला से हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, और इस जो संसद के लिए आर्टिकल नंबर आता है वो आता है 79 और जो राज्यसभा के लिए आता है वो 80 आता है और जो लोकसभा के लिए आता है वो आता है 81।
ठीक है। तो ये आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपके तीनों जो आर्टिकल नंबर हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि संसद का जो आर्टिकल नंबर है वो 79, राज्यसभा का हो जाएगा 80 और लोकसभा का हो जाएगा 81। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है। आपको बताना है कि भारत की जो प्रथम महिला सांसद बनी थी वो कौन बनी थी। तो वो बनी थी राधाबाई। कौन बनी थी, राधाबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद कर रहे हैं आप तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। क्या कहा जा रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ ले कि सुचेता कृपलानी कहाँ की महिला मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार, तो यह उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्या पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी। यानी कि भारत की जो प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी वो कौन थी। तो वो थी फातिमा बीबी। कौन थी, फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आप और याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा कि अभी तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है। ठीक है, ये न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, बट मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। क्या कहा जा रहा है, भारत की प्रथम हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला हाई कोर्ट की, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कर लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ। लीला सेठ ने भारत की तरफ से पहली बार महिला के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ की बनाई गई थी, तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। क्या पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है। तो भारत की तरफ से जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, कब की थी, 1925 में की थी। कहाँ पर की थी, तो कानपुर में की थी। इससे अगर एक पॉइंट और बन जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि 1924 यानी कि 1924 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसने की थी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस का यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कौन था, बेलगांव का था। कब किया था, तो 1924 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ एनी बेसेंट, तो याद रखिएगा ये प्रथम जो कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछ ले प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 क्या कहा गया है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपको बताना है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुमित्रा महाजन। कौन थी, सुमित्रा महाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। आपको बताना है भारत की जो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी वो कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर बादल। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर बादल। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
अगर इनकी मिनिस्ट्री पूछ ले, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि ये पहली बार जो केंद्रीय मंत्री तो बनी थी, बट इनको जो मंत्रालय दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, तो याद रखिएगा ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। कौन मंत्री बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपको बताना है कि भारत की जो प्रथम महिला शासिका बनी थी वो कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान से अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने जो दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था वो कब से कब किया था, तो इनका आप टर्म याद रखिएगा, इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक कार्य किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले ये किसकी पुत्री थी, तो याद रखिएगा ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, और 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने कार्य किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कह रहा है? भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है IAS अधिकारी। तो भारत की जो प्रथम महिला IAS अधिकारी बनी थी वो बनी थी अन्ना जॉर्ज। कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक तो फ्री में आप कर ही सकते हैं और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ लाइक की बात आपसे कह रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? आपको बताना है जो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी। अभी जो पिछला प्रश्न आपसे पूछा गया था उसमें प्रथम महिला IAS अधिकारी पूछा गया था, तो वो थी अन्ना जॉर्ज। अब पूछा गया है IPS अधिकारी कौन थी, तो वो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल है। कहाँ की हैं? पुडुचेरी की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। किरण बेदी की एक बुक है, उसको आप याद रखिएगा, भाट बेंट टू रोंग। कौन सी है? भाट बेंट टू रोंग, इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कहा जा रहा है? भारत की प्रथम महिला जिसने पहला ओलंपिक पदक जीता था वो थी, यानी कि आपको बताना है भारत की वो कौन सी प्रथम महिला थी जिसने पहली बार भारत को पदक, यानी कि जो ओलंपिक पदक जीता था वो भारत को दिलाया था। तो वो थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक था? कांस्य पदक। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, तो आप याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलक से इनका संबंध है। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि इनने जो कांस्य पदक जीता हुआ था वो कहाँ से जीता हुआ था, तो 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था वहाँ से इनको कांस्य पदक प्राप्त किया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा जा रहा है ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी कि आपसे पूछा गया है जो ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था प्रथम भारतीय महिला को वो कौन थी, तो वो मिला हुआ था भानु अथैया को। किसको मिला हुआ था? भानु अथैया को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। ठीक है, एक दो पॉइंट आप और देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इनको ये अवार्ड जो ऑस्कर मिला हुआ था वो कब मिला हुआ था, तो ये मिला हुआ था 1982, यानी कि 1982 में जो फिल्म आई थी गांधी फिल्म। कौन सी फिल्म थी? गांधी फिल्म। गांधी फिल्म में इन्होंने कस्ट्यूम डिजाइन का जो कार्य किया था उसके लिए इनको मिला हुआ था ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 1982 में मिला था, गांधी फिल्म के लिए मिला था और कॉस्ट्यूम डिजाइन का इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है जो ज्ञानपीठ दिया गया था वो किस प्रथम भारतीय महिला को दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी आशा देवी पूर्ण।
कौन थी? आशा देवी पूर्ण या आशा पूर्णा देवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो अवार्ड मिला हुआ था ये मिला कब था, तो 1976 यानी कि 1976 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था आशा देवी पूर्ण को। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र की राजदूत प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की जो अध्यक्ष चुनी गई थी या फिर प्रथम भारतीय राजदूत चुनी गई थी वो इनमें से कौन है? सावित्रीबाई फूले, आरती शाह, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर अन्य यानी कि या फिर कोई और। तो संयुक्त राष्ट्र सभा की जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कह लें या फिर राजदूत कह लें तो वो चुनी गई थी विजया लक्ष्मी पंडित। कौन चुनी गई थी? विजया लक्ष्मी पंडित। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कब चुनी गई थी तो ये बनी थी 1953। डेट याद कर लीजिएगा, 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 19। क्या पूछा जा रहा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपसे पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो थी आपकी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। क्या पूछा जा रहा है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है जो भारत रत्न किसी भी प्रथम भारतीय महिला को दिया गया था वो इनमें से कौन है? तो पहली बार जो भारत रत्न किसी भी महिला को दिया गया था वो दिया गया था इंदिरा गांधी को। किसको? इंदिरा गांधी को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे डेट पूछ ले तो डेट आप याद कर लीजिएगा, 1971 में इनको मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो चलिए जो आज का जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। मिलेंगे आपको सेकंड पार्ट में, जल्दी लेकर आएंगे। और आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इस क्लास को पसंद किया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर आप मेरे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है। ताकि आपके पास जो सब नोटिफिकेशन है वो टाइम पर आ सके। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।